रविंद्रनाथ वर्सेस कासिम मर्डोक। ये सिर्फ एक फाइट नहीं है, ये कॉम्बैट स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा कलेश होने वाला है। एक ऐसा कलेश जो किसी एक का करियर हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। पूरा इंटरनेट इस फाइट को लेकर पागल हो रखा है मेरे भाई। तुम ट्विटर खोल लो, इंस्टाग्राम खोल लो, जिधर देखो बस इसी मैच की बात हो रही है। फैंस आपस में लड़ भी रहे हैं। आधी दुनिया बोल रही है कि रविंद्रनाथ केज में जान ले लेगा कासिम मर्डोक की। बची हुई आधी दुनिया बोल रही है कि भाई मर्डोक उसे चॉकआउट करके सुला देगा। लेकिन मैं क्या बोलता हूं, मेरा क्या मानना है इस फाइट को लेकर। आज मैं इन दोनों की एक ऐसी डार्क सच्चाई आप लोगों को बताने वाला हूं जिसे इनके खुद के कोच भी पब्लिक में एक्सेप्ट नहीं करते। यानी कि वो सीक्रेट जो सिर्फ हार्डकोर फैंस को पता है, वो सीक्रेट जो जर्नलिस्ट भी नहीं जानते। यानी कि अगर तुम इस वीडियो को बीच में छोड़ने की सोच रहे हो दोस्तों, तो अभी बंद कर दो दोस्तों। क्योंकि अगर तुमने इसे स्किप किया, बीच में छोड़कर अगर आप चले गए, तो तुम वो डीप एनालिसिस, वो डीप ब्रेकडाउन मिस कर दोगे जो कि साबित करता है कि भाई ये फाइट पहले ही राउंड में खत्म होने वाली है। हाँ भाई, तुमने सही सुना, पहला राउंड। तो चलो बिना किसी बकवास के सीधा पॉइंट के ऊपर आते हैं। वेलकम टू पावर हाउस अनफिल्टर्ड। सबसे पहले बात करते हैं उस फाइटर की जो कि नेपाल का सुपरस्टार है, रविंद्रनाथ। आखिर फाइटर्स धात से इतना डरते क्यों हैं? क्या सिर्फ उसकी पंचिंग पावर की वजह से? नहीं भाई, पावर तो बहुत लोगों के पास होती है। लोग उससे डरते हैं उसके ऑरा की वजह से। वो फाइट को केज में लड़ने नहीं आता, वो शिकार करने आता है भाई साहब केज के अंदर। उसकी आंखों में वो साइको किलर वाली वाइब है। उसका स्ट्राइकिंग गेम किसी लोडेड मशीन गन जैसा होता है मेरे भाई। जब वो अटैक करता है ना, तो लगता है कि हथौड़े बरस रहे हो। धात का फुटवर्क कभी नोटिस किया है? वो तुम्हें पीछे हटने पर मजबूर करता है। वो केज को ऐसे कट ऑफ करता है कि तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। और फिर शुरू होता है उसका टॉर्चर। सबसे पहले मारता है काफ किक्स। उसके लेग किक्स में इतनी जान है दोस्तों कि वो 2 किक में सामने वाले के पैर को सुन कर देता है। और अगर तुम्हारा पैर ही खत्म हो गया तो तुम मुक्के में पावर कहां से लाओगे? और एक बार तुम्हारा मूवमेंट खत्म हुआ, फिर वो तुम्हें केज के कोने में फंसा लेता है। और फिर आता है उसका वो सिग्नेचर ओवरहैंड राइट। भाई वो पंच नहीं है, वो सीधा का सीधा मौत का फरमान है भाई। अगर वो सही जगह कनेक्ट हो गया तो तुम्हें डॉक्टर भी नहीं बचा सकता भाई। बेहोश हो तुम ऑन द स्पॉट। लेकिन भाई वेट करो, रविंद्रनाथ के जो हार्डकोर फैंस हैं उनको मेरी एक बात बहुत बुरी लग सकती है। धात कोई भगवान नहीं है, वो अनडिफीटेड भी नहीं है। उसके अंदर एक बहुत बड़ी कमी भी है, और वो कमी है उसका ओवर कमिटमेंट, उसका ईगो। अब ये ओवर कमिटमेंट क्या होता है, बड़े ध्यान से समझना इस चीज को। जब रविंद्रनाथ किसी को फिनिश करने जाता है, तब उसे सामने वाले का खून दिख जाता है। तब वो पूरी तरीके से अंधा हो जाता है। उसे लगने लगता है कि उसका बस एक ओवरहैंड राइट पड़ेगा और सामने वाला सो जाएगा। इस चक्कर में वो अपनी पूरी बॉडी का वजन एक पंच में डाल देता है। और जब वो ऐसा करता है, ठीक उसी 1 सेकंड के लिए उसका लेफ्ट गार्ड पूरी तरीके से नीचे आ जाता है। उसकी चिन एकदम हवा में होती है। ये चीज एक कोच ही नोटिस करता है। उसका डिफेंस 0 हो जाता है दोस्तों इस बीच में। और अगर उसका वो पंच मिस हो गया तो वो बैलेंस खो देता है। और भाई इस बार कोई सामने गली का गुंडा नहीं खड़ा है, ना ही कोई ऐसा फाइटर खड़ा है जो उसके नाम से डर के पीछे हटेगा। सामने खड़ा है भाई कॉम्बैट स्पोर्ट्स का असली ज़ॉम्बी, अनडिफीटेड फाइटर कासिम मर्डोक, जिसकी टीम भी 1 नंबर की है। कासिम भी कोई आम फाइटर नहीं है, बेकार फाइटर नहीं है भाई, अनडिफीटेड है। मर्डोक वो फाइटर है जो पिटने से नहीं डरता। उसका जबड़ा लोहे का बना है दोस्तों, उसकी चिन स्ट्रॉन्ग है काफी। तुमने उसकी पुरानी फाइट्स देखी होंगी, वो मुंह पर सॉलिड पंच खाता है, चेहरे से खून बह रहा होता है, और फिर भी सामने वाले को देखकर स्माइल कर रहा होता है। भाई ये स्माइल कोई नॉर्मल स्माइल नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल वेपन है। जब तुम अपनी पूरी ताकत से किसी को मुक्का मारो और वो बदले में तुम्हें देखकर मुस्कुरा दे, तो अच्छे अच्छे स्ट्राइकर्स का कॉन्फिडेंस वहीं टूट जाता है, दिमाग खराब हो जाता है कि यार इसे आखिर गिराऊं कैसे मैं। लोग सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं कि मर्डोक इस फाइट में डर के खेलेगा, वो रविंद्रनाथ से दूर भागेगा, केज के चक्कर काटेगा। भाई ये इंटरनेट के कीबोर्ड वॉरियर्स की सबसे बड़ी गलतफहमी है। मर्डोक जानबूझकर धात की रेंज में खड़ा होगा। वो अपने गार्ड को नीचे करके धात को उकसाएगा कि भाई आ मार मुझे, पंच मार मुझे। अब तुम सोचोगे कि मर्डोक पागल है क्या? नहीं भाई, वो मास्टरमाइंड है। वो रविंद्रनाथ के ईगो के साथ खेलेगा। क्योंकि कासिम मर्डोक का गेम प्लान रविंद्रनाथ को स्ट्राइकिंग में नॉकआउट करना है ही नहीं,
उसे पता है कि भाई खड़े रहकर वो रविंद्र नाथ से जीत नहीं सकता। वो चाहेगा कि भाई रविंद्र नाथ अपनी सारी एनर्जी, अपनी सारी पावर शुरू के 5 मिनट में ही खर्च कर दे। कासिम मर्डोक रविंद्र को मिस करवाएगा, वो बीच बीच में स्लिप करेगा, रोल करेगा, और एक बार रविंद्र का स्टेमिना गैस टैंक खाली हुआ, जब रविंद्र नाथ मुंह खोलकर सांस लेने लगेगा, फिर शुरू होगा मर्डोक का असली टॉर्चर। मर्डोक उसे क्लिंच में फंसाएगा, वो उसे केज के खिलाफ धकेलेगा, अपने शरीर का पूरा वजन रविंद्र के ऊपर डाल देगा, डर्टी बॉक्सिंग करेगा, पैरों पर नी मारेगा। मर्डोक धात की सांसें निचोड़ लेगा भाई, और जैसे ही धात का बैलेंस बिगड़ेगा, वो धात को टेक डाउन करके सीधा मैट के ऊपर, जमीन के ऊपर ले आएगा। और भाई एक बार फाइट ग्राउंड पर चली गई तो रविंद्र की सारी स्ट्राइकिंग धरी की धरी रह जाएगी। मर्डोक का गेम इतना गंदा और खतरनाक है कि वो सामने वाले को 1 इंच भी मूव करने नहीं देता। उसका टॉप कंट्रोल भी काफी हाई लेवल का है। वो चेन रेसलिंग करता है दोस्तों, काफी बढ़िया। एक टेक डाउन हुआ तो फिर दूसरा, दूसरा तो तीसरा, अगर तीसरा भी फेल हो गया तो चौथा। रविंद्र नाथ अगर मैट पर अपनी पीठ के बल लेट गए तो मर्डोक एल्बोज से उसकी चमड़ी उधेड़ देगा। तो राउंड 1 पूरी तरीके से रविंद्र नाथ का होगा, वो तूफान लाएगा। लेकिन अगर फाइट 3 राउंड में चली जाती है तो मर्डोक इस फाइट को पूरी तरीके से हाईजैक कर सकता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, जिसका जवाब पूरी दुनिया ढूंढ रही है, आप ढूंढ रहे हो। ये फाइट आखिर खत्म कैसे होगी, नॉकआउट, सबमिशन या फिर डिसीजन? देखो भाई, डिसीजन का वर्ड इन दोनों की डिक्शनरी में है ही नहीं। इन दोनों की ईगो इतनी बड़ी है कि ये जजेस के स्कोर कार्ड के भरोसे अपने करियर को बिल्कुल नहीं छोड़ना पसंद करेंगे। इनको फिनिश चाहिए, खून चाहिए। ये ऑडियंस को शो देना चाहते हैं यार, एक तगड़ी फाइट। तो डिसीजन तो भूल ही जाओ। अब सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं, या तो मर्डोक का सबमिशन या फिर रविंद्र नाथ का ब्रूटल नॉकआउट। अगर कासिम मर्डोक किसी तरीके से पहले 2 राउंड निकाल गया, अगर वो रविंद्र के शुरुआती तूफान से बच गया, तो राउंड 3 में वो रविंद्र को 100% सबमिट कर देगा। वो बैक ले लेगा और सीधा रियर नेकेड चोक लगा देगा। रविंद्र को या तो टैप करना पड़ेगा या फिर वो सो जाएगा। सीधी सिंपल सी बात है। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, मर्डोक की एक बहुत बड़ी गलती है जिसे सारे YouTube एनालिसिस्ट और एक्सपर्ट इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन आपके भाई ने नहीं किया। कासिम मर्डोक की रेसलिंग टॉप क्लास है, नो डाउट, पर जब मर्डोक टेक डाउन के लिए झुकता है, लेवल चेंज करता है, तो वो अपना सिर सेंटर लाइन में रखता है, साइड में स्लिप नहीं करता। उसकी आंखें 1 सेकंड के लिए नीचे हो जाती हैं, जो ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करता है। और मुझे लगता है कि रविंद्र की टीम ने यह नोटिस कर लिया होगा, नहीं तो अब कर लेंगे। धात के कोच ने उसे पिछले 2 महीने में इसी गलती के ऊपर ट्रेनिंग कराई होगी। यहीं पर आता है मेरा फाइनल प्रेडिक्शन। रविंद्र इस बार पागलों की तरह सिर्फ पंच नहीं मारेगा, वो शुरुआत में थोड़ा वेट करेगा। वो मर्डोक को लालच देगा टेक डाउन का। वो अपने हिप्स को थोड़े से भारी रखेगा, कंट्रोल में रखेगा, और जैसे ही मर्डोक टेक डाउन के लिए डाइव मारेगा, अपनी गर्दन सेंटर में रख के आगे बढ़ेगा। वो सोचेगा कि उसे धांत के पैर मिल गए, लेकिन रविंद्र तुरंत पीछे हटेगा, अपना एंगल चेंज करेगा और एक सीधा खतरनाक अपर कट या फिर एक परफेक्ट टाइमिंग वाली फ्लाइंग नी सीधा मर्डोक की चिन पर बजाएगा। कनेक्शन इतना सॉलिड होगा कि आवाज पूरे अरीना में गूंजेगी। मेरा अनफिल्टर्ड प्रेडिक्शन है ये फाइट राउंड 3 तक जाएगी ही नहीं, ये फाइट दूसरे राउंड के बीच में ही खत्म हो जाएगी। रविंद्र धात बाय ब्रूटल नॉकआउट। मर्डोक को मैट से उठाने के लिए शायद स्ट्रेचर भी लाना पड़े। लेकिन भाई ये मिक्स मार्शल आर्ट है, यहाँ कोई स्क्रिप्ट नहीं होती। यहाँ 1 सेकंड में बाजी पलट जाती है। एक छोटी सी गलती, एक पलक झपकने की देरी और पूरा गेम ओवर। और यही इस खेल की सबसे बड़ी खूबसूरती है दोस्तों। ये मेरी एनालिसिस थी, ये मेरा ब्रेकडाउन था। अब मुझे तुम्हारा सुनना है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ दोस्तों, क्या कासिम मर्डोक अपनी रेसलिंग से सबमिशन निकालेगा या रविंद्र धात अपना खतरनाक नॉकआउट पावर दिखाएगा? तुम्हें क्या लगता है असली विनर कौन होगा और कौन से राउंड में फिनिश होगा? जाकर कमेंट्स में कलेश करो भाई। तुम्हारे मन में जो भी हो वो लिखो, जो भी लॉजिक लगा रहे हो वहां पर लिखो। मैं एक एक कमेंट को पढ़ूंगा और रिप्लाई दूंगा। जिसका प्रेडिक्शन सबसे ठीक होगा, इस फाइट के बाद वीडियो में शाउट आउट भी आपको पक्का मिलेगा। अगर तुम्हें ये रॉ और अनफिल्टर्ड ब्रेकडाउन पसंद आया हो और तुम चाहते हो कि आगे भी मैं ऐसे ही डीप एनालिसिस करूं, तो इस वीडियो को लाइक करके पावर हाउस अनफिल्टर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अनफिल्टर्ड, कीप वॉचिंग।